गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अच्छा कॉलेज ढूंढें एमबीए के लिए, या अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्सेज कर रहे हैं। बेसिकली ये एमबीए के लिए ही होने वाला है। और टॉप कॉलेजेस इन इंडिया क्या है, या फिर कोई अच्छा कॉलेजेस कौन सा है। तो मेरा जो पैरामीटर रहता है, मतलब जब हम कैट का प्रिपरेशन करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं कि मतलब गूगल पे आप जाएंगे, टाइप करेंगे एसबीआई स्कॉलर लोन लिस्ट कॉलेजेस, या फिर पीएनबी का स्कॉलर लोन लिस्ट कॉलेजेस, और सेंट्रल बैंक हो गया, आपका यूनियन बैंक हो, बहुत सारी जो भी बैंक्स है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए आपको लिस्ट देती है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट लिस्ट बाय एसबीआई। तो उसमें क्या होता है, एसबीआई या बैंक्स वगैरह उन लोगों को खुद ही पता रहता है कि हाँ, बच्चा अगर यहाँ से कोर्स करेगा उसका पैकेज लगेगा और उसके बाद वो मेरा एजुकेशन लोन चुकाएगा। तो एक बहुत जेन्युइन तरीका है। दूसरा है कि NIRF रैंकिंग आप चेक कर सकते हैं। कोई भी कॉलेज अगर अंडर 100 NIRF रैंकिंग के अंदर में आ रहा है तो मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो आपका अच्छा ही कॉलेज होगा, क्योंकि IIRF रैंकिंग जो है वो प्राइवेट है, वो प्राइवेटली कोई भी खरीद सकता है, लेकिन NIRF रैंकिंग में भी 90% तो सही होता है। उसका तीसरा पैरामीटर, अगर आप किसी भी कॉलेज में लेना चाहते हैं, सपोज दैट आप CIMP पटना में जा रहे हैं, तो वहाँ के एलुमनाई से एक दो लोग से बात कीजिए जो वहाँ से पढ़े हैं। कुछ अच्छा भी रिव्यू देंगे, कुछ ख़राब भी देंगे, दोनों का फीडबैक आप मिला के चलिए। उसके बाद या फिर कोई और कॉलेज है तो वहाँ के एलुमनाई को आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, उनसे बात करने का कोशिश कीजिए। और ये 2-3 पैरामीटर्स है। उसके बाद आप ये भी चेक कीजिए, बात कर रहे हैं तो, कि आपको किस डोमेन में जॉब चाहिए, आपका किस डोमेन में इंटरेस्ट है। मार्केटिंग में हो गया, HR में हो गया, फिनेंस में हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा कॉलेज है नहीं है पता करने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट का लिस्ट होता है, SBI भी देता है, PNB भी देता है। एक बार आप गूगल सर्च करें, उसमें सारा लिस्ट आएगा। जैसे टॉप AA इंस्टीट्यूशंस लिखा होगा, उसमें आपको कोलैटरल फ्री 40 लाख तक का लोन रहता है। मतलब आपका एडमिशन हुआ, आपको लोन मिल जाएगा, उसमें कोई गारंटर नहीं चाहिए होता। फिर उनके पास लिस्ट B रहता है, उसमें आपका 20 लाख तक लोन होता है। फिर लिस्ट C रहता है, जैसे हमारा CIMP है तो स्कॉलर लोन के लिस्ट C में आता है, आई गेस 7.5 लाख तक का लोन विदाउट एनी कोलैटरल मिलता है। तो ऐसे करके आप अच्छा कॉलेजेस देख सकते हैं, क्योंकि CIMP का भी ट्रैक रिकॉर्ड या प्लेसमेंट अच्छा रहा है। तो वैसे करके जो भी कोई, जैसे IMI भुवनेश्वर हो गया, IMI कोलकाता हो गया, IMI दिल्ली तो बहुत टॉप में आता है। उसके बाद आपका IMT नागपुर हो गया, IMT हैदराबाद हो गया। फिर आपका बहुत लोग पूछ रहे थे GNOIT कैसा है, तो उसका मैं NIRF रैंकिंग चेक किया, वो भी 101 से 100 के, मतलब 150 के बीच में आता है। तो क्या है कि प्लेसमेंट्स बिहार से तो अच्छा हो सकता है, ऑब्वियस है, क्योंकि वहाँ दिल्ली है, दिल्ली NCR में कंपनीज़ का एक्सपोजर अलग है। तो अगर आप कोई दिल्ली वगैरह में, NCR में हो गया, बेंगलुरु में हो गया, या हैदराबाद हो गया, सब जगह कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो एक बार ये स्कॉलर लिस्ट में चेक कीजिए कि वो आता है कि नहीं। अगर आता है तो फिर वहाँ का प्लेसमेंट्स कैसा, तब आप आगे जानिए। क्योंकि ऑब्वियस है बिहार से बाहर थोड़ा एक्सपोजर है, कंपनीज़ अलग आती हैं, प्रोफाइल अलग आता है। तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। बिहार में अगर हम लोग अच्छे कॉलेजेस का बात करें तो बेस्ट तो IIM बोधगया है, क्योंकि सेंट्रल का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे CIMP आता है। फिर हम किसी को सजेस्ट करते हैं LNMI और फिर DMI, मतलब DMI और LNMI लगभग सेम पोजीशन पे। उसके अलावा हम कोई भी कॉलेज रिकमेंड नहीं करते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी है, उसका भी प्लेसमेंट्स, मतलब मेरा खुद का अनुभव है कि 70-60% बच्चा भी ढंग से प्लेस नहीं होता है एमिटी यूनिवर्सिटी के MBA से। तो बहुत खुल के हम ये बात बोले, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो है। और अगर किसी को ऑफेंड भी लगता है तो ठीक है, मतलब ये मेरा ऐसा मानना है। मतलब जो हम चीज़ फेस की अभी तक लाइफ में, उसके हिसाब से बता रहे हैं। क्योंकि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है, मेरा MBA लेट हुआ था, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इस चीज़ के बारे में डिटेल में।